हलाल सरमायाकारी के नाम पर धोखा देने वाली कंपनियों के खिलाफ बेंगलुरु में भूख हड़ताल जारी है। भूख हड़ताल के दूसरे दिन मुतासरीन ने अपने गम और गुस्से का इजहार किया। वाज़ेह है कि बेंगलुरु की चंद कंपनियों ने हलाल सरमायाकारी के नाम पर आवाम को जबरदस्त धोखा दिया है। मुतासरीन में ज्यादातर मुसलमान हैं और गुज़श्ता कई दिनों से ये लोग पुलिस स्टेशनों और अदालत के चक्कर काट रहे हैं। अब तमाम मुतासरीन इंसाफ का मुतालबा करते हुए बेंगलुरु में मोरिया सर्कल में भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मुतासरीन ने इल्जाम भी लगाया कि धोखा देने वाली कंपनियों को चंद मुस्लिम एमएलए और पुलिस अफसरान की पुष्टपनाही हासिल है। बताता हूं कि मेरे टोटल 43 लाख रुपीस हैं, आला में 29 लाख हैं और आला में 13 लाख हैं, 13 लाख चेंज है और एम्बिडेंट में 29 लाख हैं। आज तक एक भी प्रॉफिट नहीं आया है। गवर्नमेंट के बाद से हमें बहुत बड़ा धोखा मिला हुआ है सर। हमारे जैसे बहुत सारे अवाम लेडीज, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लेडीज इस वक्त घर से छोड़कर बाहर रोड पे आके बैठे हुए हैं। इसमें बहुत सारे उल्मा का पैसा है, हाफिजा का है, आलिमा का है। इसमें जो है हाफिज आलिम का पैसा बहुत तनख्वाह कम रहती है, उसका घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है। उनके बाल बच्चे बहुत इससे से गुजरते हैं, इसलिए ये सोच के डालते हैं कि चलो 1 लाख रुपए डाल दें तो 10,000 रुपए आगो तो बच्चों का स्कूल का एडमिशन का फिक्र नहीं रहती, घर चलाने में कुछ दिक्कत नहीं लगती। ऐसा सोच कर लेके आके डाले रहते। हलाल बोल के लेके आके रोड पे लेके आके खड़ा कर दिया हम लोगों को। ऐसा ही से मेरा पैसा इंजास में डाल के हूँ मैं और एविडेंट में डाल के हूँ। मेरा पैसा कभी मिला नहीं, आजकल करके फिरा रहे मेरे को। मैं अंजास में 2 लाख रुपए डाल के हूँ, ये एविडेंट में 1 लाख डाल के हूँ और हमारे घर में है 5 लाख डाल के हैं। These people have promised Ambident, Ala, Injaz, Burak, Azmira, all these companies have promised that this is 100% halal income and they are going to share the profits to the investors. But in the last 1 year, they are not paying anything back. Many people, they have invested their hard-earned money. People beginning from 10,000, 20,000 to 3 crores, 4 crore rupees have invested in these companies. In just one Ambident company, 950 crores has been invested by 15,000 people. तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो CBI को जाए फास्ट ट्रैक में और इसके लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट अपॉइंट किया जाए। और हमारी मांग ये है कि जो भी इसमें ऑफिसर्स हैं, जो भी ऑफिसर्स, जो कमिश्नर रहे या एडिशनल कमिश्नर रहे, अगर इनके ऊपर कुछ भी भ्रष्टाचार के आरोप है उन्हें सस्पेंड किया जाए। और हमारे कुछ एमएलए, हमारे जो कम्युनिटी के एमएलए भी हैं, उनका भी इसमें हाथ शामिल है करके ये भी हमें पता चला है। अगर ये बात सच है तो उनको भी इमीडिएटली इस्तीफा देना चाहिए और पब्लिक से माफी मांगनी चाहिए। उत्तराखंड के